Good morning students. So today आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन किरचॉफ्स सेकंड लॉ। या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट था जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक अरेंजमेंट था। उसी के बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम। फिगर में देख रहे हो जैसे एक डायग्राम, एक फिगर बनी हुई है आपके पास, ब्रिज बना हुआ है। कल मैं लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने पढ़ा था इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द सेल। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए सेल डज नॉट इफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ये यहाँ देखिए, ये है 1 2 सेल्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंसेस ये यहाँ पे सेल्स, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। आपने इसमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांचेस, मतलब हर ब्रांच में करंट कितना है। कहने का मतलब है आपको I1 फाइंड करना है, करंट I2 I3 ये फाइंड करने हैं, करंट इन द ब्रांचेस। ये है यहाँ से करंट आया, ये है यहाँ पे सेल लगा हुआ, एक सेल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है। ये I1 करंट यहाँ से आया, I1 यहाँ पहुँचकर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ से। माना मैंने यहाँ पे I3 करंट कुछ पार्ट जो है I1 से कुछ पार्ट करंट यहाँ चला गया, I1 में से I3 पार्ट यहाँ चला गया करंट। अब जो है I3 पार्ट यहाँ चला गया, तो यहाँ दूसरी ब्रांच ये है, इस ब्रांच में करंट कितना बचेगा, जो I3 में चला गया, I1 से निकल के जितना बच गया वो यहाँ चला गया। ये लिखा मैंने I1 माइनस I3, क्यों I1 तो ओरिजिनल करंट था, I3 इस ब्रांच में चला गया और यहाँ क्या बचा, I1 माइनस I3 करंट बच गया। पहुँचा यहाँ पे, यहाँ से देखो डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है, इस तरह से डायरेक्शन I1 माइनस I3 ये प्लस I2 कहाँ से आया, ये दूसरा सेल लगा हुआ है, यहाँ से करंट आ रहा है इस तरह से, दिस वे यहाँ पे। अब जो है ये आया करंट यहाँ पे, इस ब्रांच में जो है ये भी एडिशन हो गया करंट का, ये वाला भी आया, ये वाला भी आया, I1 प्लस I3 प्लस I2 भी आ गया। पहुँचा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे एडिशन करो, दोबारा ये चीज़ आएगी। ये करंट यहाँ से I3 यहाँ से आ रहा था, यहाँ पहुँचा, I3 यहाँ पे पहुँचा और I3 में से कुछ पार्ट निकल गया, I3 माइनस I2, कुछ पार्ट यहाँ निकल गया, I3 माइनस I2 और I2 यहाँ चला गया। I3 में से कुछ पार्ट यहाँ निकला, I2 बचा और यहाँ I3 माइनस I2। ये है करंट और उसमें जो है रेजिस्टेंसेस है। आपने डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस। क्या यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा लॉ पढ़ा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ, फर्स्ट लॉ था अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरा लॉ क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एट द वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब पहले हम अप्लाई यूज करते हैं, यूज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। सेकंड लॉ में आपने एक चीज पढ़ा था, वोल्टेज लॉ जो है हर वक्त अप्लाई होगा क्लोज लूप में। यूज KVL लॉ इन लूप, किस लूप में, A B C एंड A। हम इस तरह से चलते हैं, A B C एंड A। डिटरमाइन करना हमने, लास्ट मोटिव हमारा क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। यहाँ से आए, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और करंट इस ब्रांच से क्या है, I1 माइनस I3। ये कैसे I1 माइनस I3 बना, ये बताया आपको मैंने। I1 यहाँ से आ रहा है, कुछ पार्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया I3 और यहाँ I1 माइनस I3 बचा। इस पाथ पे जाते हैं हम, A B C एंड A पाथ पे गए। यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये है, उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, प्लस है, पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट है 4 इंटू I1 माइनस I3 आया। यहाँ से पहुँचे हम यहाँ पे, 2 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है, प्लस आएगा, इसी डायरेक्शन में है, 2
I1 माइनस I3 प्लस I2। यहाँ इस रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 करंट यहाँ पे, यहाँ I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 4I1 4I3 2I1 2I3 2I2 प्लस I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4 and 2 6 प्लस 7 7I1 I2 कितना है यहाँ पे प्लस 2I2 माइनस 4I3 माइनस 2I3 माइनस 6I3 इज इक्वल टू 10। 10 को राइट साइड में ले लिया, ट्रांसपोज हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड मैश में हम यहाँ पे अप्लाई या यूज KVL लॉ। कहाँ पे? इन लूप, कौन से लूप में? ये ADCA, AD एंड C एंड A। यहाँ से आप चलोगे इस तरह से, यहाँ पहुँचे आप, रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना 4 ओम का, 4 ओम रेजिस्टेंस। करंट कितना है यहाँ पे I3। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहीं से, यहाँ से आप जा रहे हो, अब यहीं पे पहुँच जाए क्योंकि क्लोज लूप है। यहाँ पहुँचे हम, यहाँ पे टू ओम रेजिस्टेंस प्लस 2 ओम रेजिस्टेंस। करंट कितना I3 माइनस I2, I3 माइनस I2। इस तरह से यहाँ पे 1 ओम और करंट I1। यहाँ पे ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4I3 2I3 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। I1 2I2 4 प्लस 2 6I3 इज इक्वल टू 10। मनीष साहब, सेकंड 2 इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। इस मैश में आपने पहले आपने इसमें KVL लॉ यूज़ किया और अब यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे यूज़ किया। 2 इक्वेशंस आ गई आप देख रहे हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्लस 2I2। हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से कोई भी मेथड यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे अगर हम। ये है प्लस 2I2, ये माइनस 2 है, माइनस एडिशन करते हैं हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने से क्या होगा? 7I1 प्लस 2I2 माइनस 6I3 ऐड करना है, प्लस I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3। बी केयरफुल, हम माइनस कर रहे हैं। राइट साइड 10 प्लस यहाँ भी 10। ठीक है, आप देखो माइनस 6I2 माइनस 6 प्लस 6I2, ये दो कैंसिल आउट, प्लस 2I2 माइनस 2I2 दोनों कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा? 7I1 प्लस I1 8I1 इज इक्वल टू 20। I1 आ गया आपके पास 20/8, 4 5 20, 4 2 8, 2.4
5 एम्पियर I1। अब आपके पास I1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। I1 कितना है, यहाँ से करंट, अब आपके पास जब इस सेल से करंट निकला I1, और वो कितना करंट था, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर यहाँ से करंट निकला था। अब आपने देखना है यहाँ पे कितना करंट पहुँचा, एटर पॉइंट बी, पॉइंट डी वगैरह वगैरह सारे। अब I1 जो है 2.5 एम्पियर निकला, हमें डिटरमाइन अभी I2 भी करना है, I3 भी करना है। अब अगर I1 आप, काफ़ी मेथड है, आप अगर I1 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ बचेगा 2I2, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसको, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। यहाँ से I2 एंड I3 की वैल्यू आई, I2 एंड I3 दो वैल्यूज बनेंगी, 2 वेरिएबल्स बनेंगे, और 2 इक्वेशन से आप 2 वैल्यूज सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी नहीं अगर, तो आप एक इस मैश में अप्लाई KVL ला, कहाँ पे, इन लूप, कौन से लूप में, A B C D A, इस आउटसाइड द लूप में, या ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। यहाँ से A से चल रहे हो, ये पहला 4 ओम का रेजिस्टेंस, करंट I1 माइनस I3, यहाँ पहुँचे आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, और आप उसके अपोजिट में हो। फाइव आ रहे हो इस तरफ से, यहाँ माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, हम इस तरह से आ रहे हैं अपोजिट। 4I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4I1 4I3 प्लस 5 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। 4I1 4 and 4 8I3 plus 5 is equal to 0। यूज़ करते हैं आप वैल्यू, I1 की वैल्यू यूज़ करते हैं हम, 4I1 5/2 लिखते हैं हम वैल्यू, 5/2 माइनस 8I3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 8I3 is equal to 15, I3 is equal to 15/8। एट 1 ज़ा 8, 5 2 7, 1.88 ये आएगी I3 की वैल्यू। अब करंट I1 और I3 की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको चाहिए कौन सी, आप I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 I1 आ गया 5/2, ये देखो इक्वेशन 2 ये है, माइनस 2I2 प्लस 6I3, 6 एंड I3 क्या है, 15/8, 15/8 इज इक्वल टू 10। करो सॉल्व इसको। 5/2
3 4 45/4 -2I2 इज इक्वल टू 10। I2 30/8 2I2 is equal to 30/8 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 15/8 सेम 1.875 एम्पियर आ गया। तो I2 भी, देयरफॉर I1 जो है 2.5 एम्पियर। करंट इन ईच ब्रांचेस कितना था, I2 आ गया 1.875 एंड I3 इज इक्वल टू 1.875 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आ गया ब्रांचेस ड्यू टू करंट इन ईच ब्रांचेस।